Attention everyone please. My video today is a little different. 15 अगस्त 1947 हर एक भारतीय के दिल में बस गया ये दिन, जिस दिन हमारा देश गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ। खुशी का दिन था, सपनों के सच होने का दिन और उम्मीदों से भरे भविष्य का दिन। लेकिन आजादी का ये रास्ता अनगिनत कुर्बानियों से भरा था, आम लोगों की कहानियों से सजा था, जिन्होंने मुश्किलों के आगे भी असाधारण साहस दिखाया। सोचिए, पंजाब के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव का, हरे भरे खेत जिंदगी से भरपूर घरों को घेरे हुए थे। हवा में मसालों की खुशबू और हंसी की आवाज घुली हुई थी। जिंदगी सरल थी, लेकिन ये हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये गांव अलग अलग धर्मों और समुदायों का संगम था। यहां की मिट्टी में एकता और भाईचारे की खुशबू बसी हुई थी। हिंदू, सिख और मुसलमान यहां पीढ़ियों से एक साथ रहते आ रहे थे। उनकी दोस्ती और आपसी समझदारी की मिसालें दी जाती थीं। एक साथ खाना खाते थे, त्योहार मनाते थे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। हर त्योहार में सबकी भागीदारी होती थी, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो या बैसाखी। उनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। उसने आजाद भारत के किस्से सुने थे, एक ऐसी जगह जहां सब बराबर हैं, एक ऐसी जगह जिसे वो अपना कह सके। वो कहानियां उसके दिल में एक उम्मीद जगाती थीं। अमृता इस आजादी के लिए तरसती थी, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां उसके बच्चे इज्जत और गर्व से जी सके। वो दिन देखने की चाहत उसके दिल में एक आग की तरह जल रही थी। अमृता का जज्बा गांव के बहुत लोगों में गूंजता था। बुजुर्ग, जिन्होंने सालों से जुल्म देखा था, उन्हें अपनी ढलती उम्र में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। जवान लड़के जोश से भरे हुए अपनी जमीन के रक्षक बनने को तैयार थे। महिलाएं गांव की रीढ़ रीछ अपने घरों और परिवारों की रक्षा के लिए दृढ़ हिच। जैसे ही बंटवारे की खबर गांव में पहुंची, बेचैनी छा गई। पीढ़ियों से चली आ रही सद्भावना को बंटवारे के काले बादलों ने घेर लिया था। हिंसा और विस्थापन की अफवाहें आग की तरह फैल गईं। डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया, लेकिन इस अनिश्चितता के बीच एक वादा किया गया। ग्रामीण बरगद के पुराने पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर डर और दृढ़ संकल्प का मिला जुला भाव था। उन्होंने अपने घरों, अपने परिवारों और अपने जीवन के तरीके की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने धर्म या जाति से ऊपर उठकर उस तूफान के खिलाफ एक साथ खड़े होने की कसम खाई, जो उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था। 14 अगस्त की रात गांव में छा गई, अनिश्चितता की लंबी परछाई लिए हुए। हवा, जो कभी हंसी की आवाज से गूंजती थी, खामोश थी। ग्रामीण, उनके दिल खौफ से धड़क रहे थे, अनजान के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि उनके संकल्प की परीक्षा होगी, उनके साहस को पहले जैसी चुनौती मिलेगी। भाग 5, दहशत की रात। जैसे ही घड़ी ने आधी रात को 12 बजाए, गांव में सन्नाटा छा गया। उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया। हर कोई अपने घरों में दुबक गया, डर के मारे कांपते हुए। नफरत और बांटवारे से भड़की एक भीड़ शांत गांव पर टूट पड़ी। वे लोग जो कभी एक साथ रहते थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। रात का आसमान, जो कभी सितारों से जगमगाता था, अब डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था। अब आग की भयानक चमक से जल रहा था। हर तरफ आग की लपटें और धुआं ही धुआं था। चीखें खामोशी को चीरती हुई गूंज उठीं, जैसे कोई भयानक सपना सच हो गया हो। क्योंकि भीड़ उत्पात मचा रही थी, हर तरफ तबाही का मंजर था, उनके अस्तित्व को ही नष्ट कर रही थी।
घरों को जलाया जा रहा था, संपत्ति को लूटा जा रहा था। लेकिन ग्रामीणों ने मुकाबला किया। वे हार मानने वाले नहीं थे। वे जो कुछ भी पा सकते थे, खेती के औजार, लाठियां और पत्थर से लैस होकर उन्होंने अपने घरों और अपने प्रियजनों की रक्षा की। और उनका अटूट हौसला से लैस होकर उन्होंने अपने घरों और अपने प्रियजनों की रक्षा की। वे अपने बच्चों की रक्षा करते हुए शेरों की तरह लड़े। ये अपने बच्चों की रक्षा के कत्तीमी से आई शेरों की तरह लड़े। उनका साहस अपनी जमीन और अपने लोगों के प्रति प्यार से भरा हुआ था। उनका साहस अपनी जमीन और अपने लोगों के प्रति प्यार से भरा हुआ था। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। हम उन्हें अपनी प्यारी चीजों को नष्ट नहीं करने देंगे। हम अपने गांव की रक्षा करेंगे। हम अपनी जमीन पर डटे रहेंगे, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यह हमारी जमीन है, हमारा घर है। भाग 6। एक नए दिन की शुरुआत। रात लंबी थी। हिंसा और निराशा का भयानक तांडव। हर तरफ चीखें और आंसू थे। फिर भी जैसे ही सुबह हुई, एक नई उम्मीद की किरण फूटी। विनाश की राख से एक नया दिन निकला। सूरज की पहली किरणों ने अंधकार को चीर दिया। भीड़ पीछे हट गई थी, लेकिन उनके दिलों में डर और दर्द की छाप छोड़ गई। विनाश और क्षति का निशान छोड़कर टूटी हुई दीवारें और जले हुए घर। गांव जो कभी सद्भाव का प्रतीक था, अब खंडहर में बदल गया था। जख्मी था पर टूटा नहीं था। गांव के लोग एकजुट होकर खड़े थे। हम रात बच गए। यह हमारी जीत है। हालांकि हमारा गांव घायल है, हमारी भावना अटूट है। हम हार मानने वाले नहीं हैं। मलबे से अमृता उभरी। उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। उसका चेहरा कालिख से सना हुआ था, पर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसने हार नहीं मानी। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, अपने परिवार और अपने पड़ोसियों की रक्षा की थी। अपने इसी परिवार और अपने पड़ोसियों की रक्षा की थी। उसकी हिम्मत ने सबको प्रेरित किया। उसने मौत को आंखों में देखा था और विजयी हुई थी। उसकी भावना विपत्ति की आग में तपी हुई थी। उसकी भावना विपत्ति की आग में तपी हुई थी। वह एक मिसाल बन गई। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। इस राख से हम फिर से निर्माण करेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगे। हम एक नई कहानी लिखेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगे। हमारी एकता और साहस हमें आगे बढ़ाएंगे। हमारी आशा और लचीलापन हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम फिर से उठ खड़े होंगे। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, तबाह हुए गांव में गर्व की भावना व्याप्त हो गई। वे आतंक की रात से बच गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा की थी। आंखों में आंसू और दिलों में उम्मीद लिए वे एक अस्थाई झंडे के चारों ओर इकट्ठा हुए। अस्थाई थी। झंडा हवा में लहरा रहा था, आशा का प्रतीक, हमारे लचीलापन का प्रतीक, हमारे बलिदान का प्रमाण। उस समय ग्रामीणों को पता था कि उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई थी। समारोह शांत थे। उनकी खुशी में नुकसान का दर्द मिला हुआ था। फिर भी खंडहरों के बीच स्वतंत्रता की भावना तेज जल रही थी। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन वे जीत गए थे। वे अंततः स्वतंत्र थे। वे आदि वे अंततः। मैं एक ऐसा भविष्य देखती हूँ जहाँ हमारे बच्चे बिना किसी डर और अत्याचार के देश में रह सकें। एक ऐसी धरती जहाँ उनके सपने उड़ान भर सकें। एक ऐसी धरती जिसे हम सचमुच अपना कह सकें। अमृता और उसके गांव की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह साहस की एक प्रतिध्वनि है जो पीढ़ियों से गूंज रही है। यह उन साधारण लोगों के बलिदानों की याद दिलाती है जिन्होंने आज हम जिस आजादी को संजोते हैं
उसके लिए संघर्ष किया था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी कोई उपहार नहीं है, यह मेहनत से अर्जित है और इसे संजोना चाहिए। यह आशा की किरण है, मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है, जो अकल्पनीय विपत्ति के सामने भी विजय प्राप्त करती है। आज जब हम अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आइए हम अमृता और ग्रामीणों जैसे अनगिनत गुमनाम नायकों को याद करें। हो सकता है कि उनकी कहानियां इतिहास की किताबों में न लिखी गई हों, लेकिन उनके बलिदान हमारे राष्ट्र की आत्मा में अंकित हैं। आइए हम उनके सपनों को दर्शाने वाले भारत के निर्माण का प्रयास करके उनकी स्मृति का सम्मान करें। एक ऐसा भारत जहां एकता विभाजन पर विजय प्राप्त करे, जहां शांति और सद्भाव कायम रहे और जहां प्रत्येक नागरिक सम्मान और गर्व के साथ रह सके। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करने और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उनकी विरासत हमें प्रेरित करे।